राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है पितृपक्ष का प्रथम दिन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर और पूड़ी, क्योंकि खीर पूड़ी का ही भोग लगता है पितरों को। तो मैंने सुबह सुबह जल्दी हो रही थी बच्चों के लिए लंच के लिए, तो सुबह सुबह मैं पराठे बना दूंगी उनके लिए। और खीर मैंने बना के रख दी है, सब्जी बनी रखी हुई थी, इसलिए मैं पराठे बना रही हूँ। और क्योंकि लंच लगाने हैं मुझे, सुबह सुबह जाना ज़रूरी होता है। और श्राद्ध किया जाता है 12 बजे के लगभग आसपास। तो हस्बैंड मेरे हैं नहीं है, ड्यूटी गए हुए हैं नाइट में, तो वो आएंगे जब ही करेंगे। तो मैं तैयारी करके रख रही हूँ और बच्चों को भेज दूँगी लंच लगा के। तो मैंने तैयारी कर ली है खाना बनाने की। तो खीर बन चुकी है और मैं थोड़े से पराठे बना के और ठाकुर जी को भोग भी लगा दूंगी और बच्चों के लिए लंच। तो क्योंकि सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, तो उनको भोग लगा दूंगी मैं। और जब भी खीर बनाऊंगी तो खीर जब बन जाएगी तब उनका भोग लगा लूंगी। लेकिन बच्चे खाते हैं ना, तो वो भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे स्वरूप में। तो क्या कहते हैं, मैं उनको भी भोग लगा दूंगी पराठे से। और बूरा रख के, और खीर बन गई तो खीर के साथ लगा दूंगी। और पराठे भी मैंने बना चुकी हूँ मैं। और आटा जो बचा है उसे मैं रख दूंगी, फिर पूड़ियाँ बनाऊंगी। और थोड़ा सा सामान और है वो मैं बना लूँगी। उसके बनाने के बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर मैं पितरों की पूजा करूँगी। तो इस तरीके से मैंने करके रख दिया है सारा सामान इकट्ठा करके। और आधा सा बना लिया है, आधा सा जो रह गया है तो मैं फिर बना दूँ। तो मैं आ गई हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और देखिए, मैंने खीर और पराठे का भोग लगाया है अपने ठाकुर जी को। और सामने से दीपक जल रहा है ना, तो मैंने सामने नहीं रखा, देखो थोड़े से डिब्बे में रख लिया है छोटे से पे। और मैं जब तुलसी वगैरह डाल के, जब उन्हें हाथों में ही पकड़ के हाथों से ही खिलाऊंगी। तो देखिए मैं खिला रही हूँ एक एक निवाला। कम से कम हमें 5 निवाले तो और ठाकुर जी को खिलाने चाहिए। खिला करके मैं उनको जल पिला दूंगी। तो इसी तरीके से हमें भोग लगाना चाहिए। जल पिलाने के बाद में फिर मैं उनका मुंह पोंछ दूंगी। पोंछने के लिए एक रुमाल रखती हूँ मैं उनके पास, और घंटी बजा दूंगी, क्योंकि घंटी की धुनी से वे स्वीकार करते हैं। और फिर मैं लगाने जा रही हूँ लंच बच्चों के लिए। और देखो बेटा मेरा किस तरीके से रोटी खाता है, टुकड़ा बचा बचा के उसमें टिफिन में छोड़ देता है। आज टुकड़ा जरूर बचा के लाता है। इसी तरीके से मैंने आपको दिखाई। और मैं ठाकुर जी का भोग ले आई हूँ और सब में मिक्स कर दूंगी। रोटी रोटी में रख दूंगी और जो खीर है खीर में डाल दूंगी। उसी तरीके से सब मिक्स करके मैं लंच लगाऊंगी। और प्रसाद बन चुका है। मैं और लंच में मैं 4 पराठे रखूँगी और कुछ मीठा रखूँगी। और सब्जी मेरी रात की बनी हुई थी ना, तो मतलब मैं एक ही टाइम सब्जी बनाती हूँ, सॉरी। और सब्जी मैं ताज़ी नहीं बना पाती, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जाते हैं ना ड्यूटी, तो मैं सुबह सब्जी नहीं बना पाती। और सर्दियों में तो सब्जी नहीं ख़राब होती। और मैं यही सब्जी रखूँगी और कुछ रख दिया मैंने मीठा, तो लंच हो गया। किचन की स्लिप छोटी है, तो इस वजह से सामान देखो बन नहीं पा रहा है। और कितनी फैला है, तो मैं इधर उधर सिकिल सिकल के और लंच लगा रही हूँ। और जो भी सामान है उसे मैं फिर साथ के साथ फ्रिज में रखती जाऊँगी, क्योंकि जगह नहीं हो पाती है तो मैं वहाँ पर काम नहीं कर पाती हूँ ढंग से। तो मैंने आकर लंच तैयार कर दिया और मैं पिन्नी में ही रखती हूँ सब्जी को, क्योंकि फैल जाती है ना तो सारा बैग ख़राब हो जाता है। इस वजह से सब्जी में मैं पिन्नी में ही पैक करके रखती हूँ, जो सब्जी वगैरह नहीं फैले। और वैसे रोटी लंच के टिफिन तो इतने कमज़ोर होते हैं कि हाल टूट जाते हैं, चटक जाते हैं और कई भी ढक्कन टूट जाते हैं। कितने भी इनको बहुत जल्दी जल्दी लेके आते, फिर भी चलते नहीं है जल्दी से, और हाल टूट जाते हैं। तो देखिए, मैं दूध है, दूध के साथ में दूध गर्म करके रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक दूध रखा रहता है तो ख़राब हो जाता है। तो हमें कभी भी ऐसा ही दूध नहीं गर्म करके रखना चाहिए, छान के रखना चाहिए। तो मैंने छलनी से छान के और दूध को गर्म करने रख दिया है, क्योंकि मुझे कुछ लेके आना है। जो पितृपक्ष है उसके लिए जल चढ़ाते हैं ना, तो वो लेके आना है। तो देखो मैं लेके आई हूँ। और बारिश बंद नहीं हो रही, और बारिश तेज़ हो रही थी, तो मैं छतरी लेके गई, क्योंकि हस्बैंड के तो पैर में लग चुका है, वो तो कहीं जा नहीं सकते। सारी व्यवस्था ही मैं ही कर के ला रही हूँ। तो इससे बोलते हैं मूज, और इसे बनाते हैं, कुछ बनाएंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे नहीं बनाना आता। देखो अजय बहुत पैनी होती है, मैंने जब उखाड़ी तो बहुत मुश्किल से, और थोड़े से में फूल नहीं थे, सफ़ेद फूल चढ़ाए जाएंगे, तो मैं फूल नहीं थे तो मैं फूल भी लेके आई हूँ। और लाने में बहुत मुश्किल हुई, बहुत पैने थे। तो देखिए
खाने की थाली मैंने कर ली है तैयार और इससे भोग लगाएंगे पितरों का। तो मेरे हस्बैंड नहा धो के और उनको नहला रहे हैं और इसमें मतलब काले तिल दूध और कुछ मीठा वगैरह डाल के और देखो बे जो मैं लेके आई थी उसको बना के उन्होंने वहाँ पर खड़ा कर लिया है। हमारे यहाँ ऐसे ही नहलाया जाता है इसी पर। तो वो नहला रहे हैं और बारिश हो रही है तो भीग रहे हैं क्योंकि ये पितर का स्थान हमने बाहर ही बना रखा है ना और यहीं पर बनता है बाहर की साइड में। तो ये हमने बना रखा है तो यहीं पर उन्हें स्नान करा दे करेंगे। अब 15 दिन तक रोजाना इनको स्नान कराया जाएगा और श्राद्ध आज डाला जाएगा जैसे पूर्णमासी को और मावस को 2 तिथियों पर डाला जा। तो मैं तो नहीं जानती यही करते थे वहाँ पर भी अपने घर पर। और अब हमने घर बना लिया है तो हमने इनके लिए स्थान दे दिया है। गांव तो हमारा बहुत दूर है, नहीं जा पाते, मैंने पहले भी बताया था। तो हमने यहीं पर इनका स्थान दे दिया है तो हम रोज़ इन्हें स्नान वगैरह करा दे करेंगे। तो देखो हम अग्यारी बोलते हैं तो मतलब अग्यारी देते हैं। अब ये अग्यारी दे रहे हैं, अग्यारी पे जो भी है सामान वो चढ़ा रहे हैं। खीर बनाई है मैंने, पूड़ी हैं, कुछ सेवइयाँ हैं और मिठाई वगैरह भी है। तो सारा कुछ रख दिया है और रख के घी की आहुति दे करके और सब कुछ जो चढ़ा देंगे उनको जो प्रिय है, क्योंकि ज़्यादातर तो खीर पूड़ी उन्हें पसंद होती हैं। तो देखिए इस तरीके से चढ़ा रहे हैं और भोग लगा रहे हैं सबको। जो इनके हैं जो छोटे बड़े देवता जो नाम ले लेके अब यही जानते, मैं तो नहीं जानती, यही पूजा पाठ करते देवताओं के पितरों की पूजा, घर में पूजा यही करते थे। तो सामने पेड़ है ना तो इस वजह से वीडियो सही नहीं ले पा रही। और से पेड़ खड़ा है, हमने यहाँ पर गुलेड़ का तुलसी का पेड़ लगा रखा था, फिर ये बाद में बनवाया है। तो पेड़ बड़ा हो चुका है और पेड़ मतलब रहने नहीं देती है गाय वगैरह। तो फिर हमने नहीं उखाड़ा है, इसी तरीके से खड़ा रहा है। देखो इसमें कीड़े भी लग गए ना और बारिश हो रही है, रिम झिम बारिश हो रही है। और जो भी है उनके निमित्त जो चढ़ा दिया है उन्होंने और देखो कितनी अच्छी तरीके से वो स्वीकार कर रहे हैं। कहते हैं जब आज्ञारी तेज जलती है तो कहते हैं कि स्वीकार कर लिया जो भी हमने चढ़ाया था। जो फिर मैं लाई हूँ पानी और पानी मतलब जल पिलाएंगे उन्हें। तो मेरे हस्बैंड जल पिलाने जा रहे हैं, जैसे जल चारों ओर घुमा के और इसी तरीके से जल की आचमनी देते हैं। तो इसी तरीके से पानी पिला देंगे उनको और इसी तरीके से होती है पितरों की पूजा। हमारे यहाँ तो ऐसी होती है और देखो जगह जगह का वो होता है। मैंने और देखती हूँ मैं तो और में तो मतलब वो अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये मतलब हमारे यहाँ ऐसी होती है। क्या हुआ जल है इस पर चढ़ा देंगे, इसको मूज बोलते हैं और मूज का बना के इसको खड़ा कर देते हैं और कहते हैं यही पितृ रूप में है। तो इसी पर रोजाना जल चढ़ाने हो जाता है। तो मैं जा रही हूँ देखिए, और क्योंकि हस्बैंड तो जा नहीं सकते तो मैं जा रही हूँ पत्ते तोड़ने के लिए अकउए के। तो बारिश हो रही है और बारिश में छतरी लेकर देखिए मैं जा रही हूँ ढूंढने के लिए और पत्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि अकउआ का पेड़ दूर है ना घर से। वैसे सामने है, सामने तो खैर मेरा झाड़ियों से जब बारिश होती है तो बहुत तेज तेज झाड़ियाँ सारी इतनी निकल आती, देखिए घनी घनी है ये, इतनी सारी घास हो रही है और इसमें डर भी लगता है कीड़ा मकोड़ा का। तो मैं आ गई हूँ यहाँ तोड़ने के लिए और रिम झिम पानी बरस रहा है और देखिए मुझे वो मिल गया, क्योंकि था अंदर सामने ही लेकिन वहाँ पे पानी बहुत भरा हुआ था इस वजह से। और ये मेरे एक साइड में रास्ते में मुझे दिखा तो मैं इसी को देखो पूरा ही तोड़ लूँगी। वैसे कह रहे थे 5 चाहिए तो मैंने पूरा ही तोड़ लिया है। और एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ में छतरी है। तो इसी तरीके से मैंने बना पाई है वीडियो और मैं आ रही हूँ, देखो मैंने तोड़ लिए सारी डंडी और तोड़ के ले आई देखो इस तरीके से। और दिखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसमें से 5 पत्ते तोड़ेंगे वो और 5 पत्ते पे कौओं को रख देंगे। तो मेरे हाथों में ना जो दूध निकलता है वो दूध लग गया था, उसमें मैंने धोए। पहले इनको साफ़ कर लेंगे, इन पत्तों को साफ़ करके फिर इस पे जो खीर पूड़ी सेवई वगैरह वस्टर बना के फिर इस पे रखेंगे। तो देखिए साफ़ करके ले आए हैं और थार में सजा लेंगे और इसी तरीके से सजा के इसको जो पूड़ी बनाई है और खीर बनाई है ना हमने और जो सेवइयाँ भी बनाई हैं तो सारी मिक्स करके तोड़ के और कर लेंगे इन्हें और कौओं को रख देंगे। कौए सवेरे सवेरे ज़्यादातर आते हैं क्योंकि दिन में तो बहुत ही कम आते हैं और इस टाइम तो बारिश हो रही है और रिम झिम बरस रहा है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर भी रख देंगे।
कोई भी पक्षी और कोई भी, लेकिन कौओं का ही ज़्यादातर खिलाते। कहते हैं श्राद्ध में जो कौआ हमारे यहाँ से खा जाता है तो सीधा हमारे पितरों को लगता है, तो इस वजह से कौओं को श्राद्धों में उनको खिलाना चाहिए। तो वो मीड़ माड़ के ये सारा इकट्ठा करके नहीं बक्सा सारा, और इसमें और मीठा डाल लेंगे, बूरा वगैरह डाल के, इसको डाल के और फिर इन पत्तों पे रख के और छत पे ऊपर रख देंगे। तो इन्होंने ऐसा ही कर लिया है, देखो दोनों हाथों से मिला रहे हैं और अच्छी तरीके से जो कौवे अच्छी तरीके से खा सकें। तो और कोई भी पक्षी खाए, अपना तो एक भाव होता है कि कौओं को लिए रखा है, उनके नाम से रख दीजिए। कोई भी खाए जाएगा तो सबके पेट में ही है, पेट में जाना चाहिए सभी के। पक्षी तो सब एक से ही होते हैं। तो देखिए छत पर रखने आ गए और हल्की हल्की पड़ रही हैं बूंद, फिर भी हमने रख दिया क्योंकि पीछे पेड़ वगैरह भी हैं और यहाँ साइड में हमारे एक ऊंचा सा घर बनना है, उस पर भी बैठते हैं सुबह सुबह कौए। तो इन्होंने देखी किस तरीके से रखे, 4-5 जगह इतनी दूर दूर रख दिए जैसे कि हाँ कि वो खूब सारा खा जाएंगे। और पितृपक्ष 18 तारीख से शुरू है और 2 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, तो 15 दिन के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।